युवा शब्द का भी जिक्र बजट में नहीं है, रोजगार शब्द का जिक्र नहीं है, या जो केंद्र का हवाला दिया जा रहा है, क्या सीरियसली आप लोगों को भी लगता है कि कुछ होना चाहिए? केंद्र भी इसमें दोषी है या सौतेला व्यवहार कर रही है झारखंड राज्य के साथ में? केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, ये किया, वो किया। अरे ये तो सुनते-सुनते हमारे कान दर्द हो गए। आज लेट से आपने धान क्रय शुरू किया, उसको भी बंद कर दिया, उनको भी पैसा नहीं दिया, भुगतान नहीं किया है। मजबूती से आप लोगों ने अपनी बात को रखा था, इस बार थोड़ी सी उसमें कमी आ रही है, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? और ये इनको लगता है कि हम तो बहुत सबल है भाई, हमको किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है। बजट पेश तो हो गया, लेकिन वो आंकड़ा का केवल खेल है। वो बजट की जो पुस्तक आपने पढ़ी होगी, उसमें कुछ भी नया नहीं है, केवल नाम को बदल दिया गया है। हमारा बस एक ही क्वेश्चन है हेमंत सरकार से, माननीय वित्त मंत्री जी से, कि आपने क्या झारखंड को देने की योजना इस बजट के दरमियान बनाने का काम किया है? आपका विजन क्या है? लेकिन ये कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। ये सीधे केवल केंद्र ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया, ये किया, वो किया। अरे ये तो सुनते-सुनते हमारे कान दर्द हो गए। अब आप बताइए कि झारखंड को आप क्या देना चाहते हैं? यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, यहाँ पलायन की स्थिति इतनी भयावह है। यहाँ किसानों का धान आपने क्रय करने का बोला था, धान क्रय नहीं किए। आज लेट से आपने धान क्रय शुरू किया, उसको भी बंद कर दिया, उनको भी पैसा नहीं दिया, भुगतान नहीं किया है। आप बंद कर दिए हैं पैक्स गोदामों को। तो आखिर आप कुछ तो बोलिए। आप इससे बच करके सवालों के जवाब से बचते हुए सिर्फ केंद्र के बारे में चर्चा करिएगा, तो फिर हम लोग कितनी बातों को सुनेंगे। एक सवाल जो यहाँ के युवाओं ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनके मैनिफेस्टो में ये चर्चा थी, शायद इसका जवाब भी आप लोगों ने मांगते नजर आया। युवा आज निराश हैं क्योंकि युवा शब्द का भी जिक्र बजट में नहीं है, रोजगार शब्द का जिक्र नहीं है, और ना ही पलायन शब्द का जिक्र है, जिससे त्राही त्राही कर रही है यहाँ की जनता। तो क्या आगे भी मजबूती से इसको आप लोग उठाएंगे, या जो केंद्र का हवाला दिया जा रहा है, क्या सीरियसली आप लोगों को भी लगता है कि कुछ होना चाहिए? केंद्र भी इसमें दोषी है या सौतेला व्यवहार कर रही है झारखंड राज्य के साथ में? हम तो बार-बार पूछते हैं कि कहाँ पर पैसा बाकी है, बताइए। जब हम लोगों का रिपोर्ट आता है, केंद्र से भी हम लोग लेते हैं, वहाँ पर है कि ये उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, जिसके कारण कि उनको पैसा नहीं मिला। अभी नगर निकाय चुनाव नहीं हुए थे, अगर नगर निकाय चुनाव हो जाते तो इनको कितना सारा फंड मिलता। तो गलती करिएगा आप, दोष दीजिएगा केंद्र को। आप बताइए ना कि हमने उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया, हमने निकाय चुनाव करा लिया, तब हमको फंड नहीं मिला। हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए नहीं, हम फंड ला करके देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपनी कमजोरी को कब तक छुपाएंगे? 50% छोड़ दीजिए, 15% तक ये जो ग्रांट मिला उसका खर्च नहीं कर पा रहे, आज बजट की बात करते हैं। तो ये सक्षम नहीं है, इनकी उदासीनता है, निष्क्रियता है, जिसके कारण ये अपने जो उदासीनता को छिपाना चाहते हैं, अपने कार्य को छुपाना चाहते हैं, और केंद्र का गोलमटोल जवाब दे करके ये बचना चाहते हैं सवालों से। इस बार एक अंतिम सवाल मैडम, पिछले बार विधानसभा सत्र के दौरान आप लोगों ने जिस मजबूती से, संख्या बल या जो कह लें मजबूती से आप लोगों ने अपनी बात को रखा था, इस बार थोड़ी सी उसमें कमी आ रही है, क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कोई आंतरिक स्ट्रेटजी की कमी लग रही है? कैसे देख रहे हैं आगे अभी कुछ दिन जो बचे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम विपक्ष में हैं, और हमारा काम सिर्फ सवालों को उठाना नहीं, सुझाव भी देने का हम काम करते हैं। लेकिन ये सरकार सुझाव ले तब तो, और हम चाहते हैं कि विकास के नाम पे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक मंच पे रह करके और जनता के हित में कार्य करे, उसको सोचने का कार्य करे। परंतु ये सरकार को अहम हो गया है, और ये इनको लगता है कि हम तो बहुत सबल है भाई, हमको किसी के सुझाव की आवश्यकता नहीं है, और ये सुझाव भी लेना नहीं चाहते हैं। लास्ट में ये होता है कि झारखंड की जनता बस उम्मीद भरी निगाह से ही देख पाती है, वो कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन हम जनता को विश्वास दिलाते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भले ही हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को पूरे जोर से तरीके से उठाने का काम किए थे, कर रहे हैं, और जब तक आपका पूरा निष्पादन नहीं हो जाता है समस्या का, तब तक हम उठाते रहेंगे। तो आपने नीरा यादव को सुना, और अंदर की जो स्थिति है वो ये है
कि जब सवाल ये पूछा जाता है कि भैया यहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए या यहाँ जो पलायन हो रहा है उसके लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं है, तो हवाला ये दिया जाता है सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, कि केंद्र के द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, केंद्र से हमें राहत की सांस भी नहीं लेने दी जा रही है, जिसके वजह से हम लोग असमर्थ हैं इन चीज़ों को करने में। फिर एक सवाल होता है कि फिर आपने वो जो वायदे किए थे चुनाव के दौरान, उस वायदे के अनुरूप चीज़ें नहीं हो पा रही है, ऐसे में जनता और यहाँ की युवा क्या महसूस करेगी। खैर, ये तो सच्चाई है कि इस बार मजबूती से विपक्ष भी इस बार पेश नहीं आ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं इनकी संख्या जो है कम रहती है, भारतीय जनता पार्टी की हो या जो विपक्षी दल के नेता हैं, विपक्षी दल के विधायक हैं, उनकी संख्या में कमी रहती है विधानसभा के भीतर। ऐसे में सवाल पूछना भी उतना ज़्यादा मजबूती से नहीं नज़र आता है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो रहा है? इस पूरे विषय में आप अपनी कमेंट करें। धन्यवाद।